Hello, Assalamu alaikum students. Last time, I guess we're working on chapter number 5 and let's complete that chapter number 5. तो उसी हम चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमारा थोड़ा सा ही काम रह गया था। सो लेट्स सी कि उसमें हमारा क्या टॉपिक रह गया। उसमें हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम रह गया था एंड लेट्स कंप्लीट दैट एक्सपर्ट सिस्टम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हमने एआई की डेफिनेशन को कर लिया था एंड देन वी स्टार्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई, एआई सिस्टम एप्लीकेशंस हमने कर ली थी। हाँ, व्हाट मेक्स एन एक्सपर्ट सिस्टम, यहाँ से हमने आगे करना था कि एक्सपर्ट सिस्टम में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो आई टोल्ड यू दैट देयर आर थ्री systems required. First, the user interface, then the inference engine, or then the knowledge base. So there are three things which we have to consider when making an expert system. आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड्स बाय विच द एक्सपर्ट सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द यूजर। अच्छा, अब यूजर इंटरफेस में क्या है, वही बात है कि अगर आपने क्या टाइप करेंगे अपनी कमांड को एंड देन यू विल राइट समथिंग, दिस इज द केस। अच्छा, सेकेंडली और हमारे पास क्या ऑप्शन है? सेकंड हमारे पास ऑप्शन ये है कि अच्छा वॉइस कमांड्स देते हैं एंड देन यू विल डू दैट। थर्ड पे आते हैं, द क्वेश्चंस बीइंग asked usually have yes no answers and are based on the responses to previous questions। तो आपने इसमें ये भी देखना है कि लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है, if you are asking chat gpt to write an article, तो at the end वो ये कहता है कि okay, do you want this article to have in like 1000 words? What type of expression do you want in this article? Is this article is relevant to like scientific innovation or what? So it means it is asking questions. Why it is asking questions? So that you can complete that, so that it can write everything according to that point of view. Okay, तो इट मीन्स कि जो आपका यूजर इंटरफेस है वो आपने किस तरह से डिजाइन करना है। लाइक अगर हम चैट जीपीटी को देखें, so they have command prompts as well as prompts typed from the keyboard. So yes, it depends. ऐसा देन कम्स इन्फ्रेंस इंजन। अब ये इन्फ्रेंस इंजन क्या है? इन्फ्रेंस इंजन के अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। सो दिस इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे सर्च इंजन फाइंड आउट करता है ना किसी भी वेबसाइट को, ऐसे ही इन्फ्रेंस इंजन जो है वो फाइंड आउट करके देता है रिजल्ट्स को अकॉर्डिंग टू दी गिवन प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट्स में से कीवर्ड पिकअप करेगा एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वो फाइंड आउट करके देगा रिजल्ट्स। अच्छा, दिस इज द मेन प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। द इन्फ्रेंस इंजन एक्ट्स लाइक अ सर्च इंजन एग्जामिनिंग द नॉलेज बेस फॉर इंफॉर्मेशन और डाटा दैट मैचेस द क्यूरी। वही बात कि आपने जो कमांड्स वहां पर टाइप की हैं वो उसके अंदर से मटेरियल पिकअप करेगा एंड देन इट विल राइट द रेलेवेंट आंसर्स। It is responsible for gathering information from the user by asking a series of questions and applying responses where necessary. Each question being asked is based on the previous responses. तो वही बात कि आप जब आर्टिकल लिखवा रहे हैं उससे आप उससे कोई कैप्शन लिखवा रहे हैं, so it means it is taking the previous data on that particular chat. So the inference engine is the problem solving part of the expert system। तो बैक एंड पे जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है ना वो इन्फ्रेंस इंजन के ऊपर हो रही है, इन्फ्रेंस इंजन के अकॉर्डिंगली हो रही है। Since the knowledge base is a collection of objects and attributes, the inference engine attempts to use information gathered from the user to find the object that matches, making use of the rules base to find a match। तो ठीक है, तो inference engine के अंदर basically according to your query it will match the results from the knowledge base and will give you the output according to it। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया। देन आगे चलते हैं। देन कम्स नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस के अंदर क्या होता है? नॉलेज बेस के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि इफ यू टॉक अबाउट द चैट जीपीटी और अ डीप सीक, सो दे हैव the articles behind it, websites behind it, books behind it, so every material which is including some sort of data in it or a research material in it, so they have that thing as a knowledge base। So the knowledge base is the repository of facts. It stores all the knowledge about an area of expertise obtained from a number of expert resources। तो नॉलेज बेस में हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी विच इज बेसिकली यूज टू
help out design that system. अच्छा, देन हम रूल्स बेस के अंदर आते हैं। अच्छा, अब ये जो रूल्स बेस है ना, अब ये किसका पार्ट है, मतलब हमने फर्दर इन्फ्रेंस इंजन को स्टडी कर रहे हैं। ये इन्फ्रेंस इंजन के अंदर रूल्स बेस है, क्योंकि वो किस बेसिस के ऊपर जो है वो फाइंड आउट करके देता है रिजल्ट्स। So the rules base is a set of inference rules. Inference rules are used by the inference engine to draw conclusions. ठीक है, मतलब हम रिजल्ट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने कौन सी फील्ड से रिलेटेड डाटा पिकअप करना है, हमने रिजल्ट्स को कैसे जो है वो कंपाइल करना है, बैक एंड पे क्या रूल्स यूज हो रहे हैं, तो वो रूल्स बेस जो है वो उस चीज को कंसिडर करता है। अच्छा, then now the point is कि अच्छा, now you guys are the designer and you want to set up an expert system. You just want to design a system like DeepSeek. You want to now design a system like ChatGPT. तो which things are required in it? ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं। So information needs to be gathered from human expert or from written sources such as textbooks, research papers or the internet. As I have told you कि आपको भी फिर नॉलेज बेस चाहिए, आपको भी तो रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए जहाँ पर आप अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रखोगे। Information gathered is used to populate the knowledge base that needs to be first created. A rules base needs to be created. This is made up of series of inference rules so that the inference engine can draw conclusions. तो फिर हम यहाँ पर यही देखेंगे कि अच्छा, हमने रूल बेस को किस तरह से डिजाइन करना है, वो सीरीज ऑफ रूल्स क्या हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे एंड ऑल दैट। अच्छा, now the next point. The inference engine itself needs to be set up. This is a complex system since it is the main processing element making a reasoned conclusion from data in the knowledge base. तो अब देखो ना, अब नॉलेज बेस में तो हर तरह की इंफॉर्मेशन है, उधर स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आपने एक प्रॉम्प्ट दी अपने सिस्टम को, वो उस प्रॉम्प्ट को इंजीनियर करेगा, वो उस प्रॉम्प्ट के अंदर देखेगा कि आपने क्या कमांड्स लिखी हैं, वो कौन सी फील्ड से रिलेट करती हैं। इट विल गो टूवर्ड्स दैट फील्ड इन द नॉलेज बेस, will grab the results, compile it, and give you the idea. So the user interface needs to be developed to allow the user and the expert system. अब यहाँ पर आपको एक यूजर इंटरफेस भी डिजाइन करना है जहाँ पर यूजर आके अपनी क्यूरी लिखेगा, अपनी प्रॉम्प्ट लिखेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। Once the system is set up, it needs to be fully tested. This is done by running the system with known outcomes so that results can be compared and any changes to the expert system made. तो वही बात है कि आपने एक बार एक्सपर्ट सिस्टम को डिजाइन कर लिया, तो आपको याद है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज था टेस्टिंग। तो आपने अपने उस सिस्टम को टेस्ट भी तो करना है, आप खुद मल्टीपल क्यूरीज दे के टेस्ट करेंगे दैट आइदर इट इज गिविंग द राइट रिजल्ट्स और नॉट। और अगर तो आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे सो इट मींस दैट इज द प्रॉब्लम। आप उसको दोबारा से चेक करोगे, आप अपने इन्फ्रेंस रूल्स को देखोगे, इन्फ्रेंस इंजन को बार बार देखोगे कि वो किस तरह से जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। अब हमारे पास ना एक एग्जांपल है यहाँ पर एक एक्सपर्ट सिस्टम की, कि जब आपने डिजाइन किया तो उसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इनपुट स्क्रीन। ठीक है, इनपुट स्क्रीन के ऊपर क्या है, इनपुट स्क्रीन के ऊपर सारे की सारे जो है वो क्वेश्चंस हैं जो आपने वहाँ पर टाइप करने हैं। So first of all, interactive screen is presented to the user. The system asks a series of questions about the patient's illness. अब यहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन हुआ है पेशेंट्स के डायग्नोसिस से रिलेटेड। तो इट मींस एक इनपुट स्क्रीन होगी जहाँ पर वो क्वेश्चंस पूछेगा कि अच्छा, पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या मेडिकल हिस्ट्री एंड ऑल दैट। एक्सपर्ट सिस्टम क्या करेगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स लेगा, ठीक है, और नॉलेज बेस के साथ मैच करेगा। नॉलेज बेस ने रूल्स बेस को यूज करना है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसने सेंड कर देनी है बैक टू द सिस्टम। द एक्सपर्ट सिस्टम आल्सो सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज। डेफिनेटली वो जो जो उसके पास सॉल्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको फाइंड आउट करके देगा। The explanation system will give reasons for its diagnosis so that the user can determine the validity of diagnosis or suggested treatment. तो वही बात है कि अब यहाँ पर आके फिर उसने सजेस्टेड ट्रीटमेंट सजेस्ट करना आपको कि फ्रॉम द नॉलेज बेस
इस पर्टिकुलर डिजीज का जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करके देंगे हम रिजल्ट। अच्छा, देन देयर इज एन आउटपुट स्क्रीन जिसके ऊपर हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल ली है मेडिकल डायग्नोसिस, या आप इसमें किसी चीज से भी रिलेटेड इसको लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ आया। इसको एक बार दोबारा से देख लें और मुझे बताएं if there is any question, I'm just waiting for a response. Okay, students, any questions so far? है तो सिंपल सा, एक उन्होंने एग्जांपल लिए, just have to see that how different things are working. ओके, चलें आगे चलते हैं। देन हमारे पास है मशीन लर्निंग। एज आई हैव टोल्ड यू कि मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर क्या हो रहा होता है, दैट योर सिस्टम इज लर्निंग योर बिहेवियर एंड नाउ इट इज असिस्टिंग you according to that. This is called machine learning. I gave you an example of YouTube. Like, for example, you just search some of the videos, and now YouTube knows that you are interested in these type of things. So now your news feed or that homepage will be full of the suggested videos according to the content you just have watched. तो इसका मतलब ये है कि it is basically learning your behavior and it is assisting you. It's a good thing. So machine learning is a subset of artificial intelligence in which algorithms are trained and learn from their past experiences and examples. It is possible for the system to make predictions or even take decisions based on the previous scenarios. They can offer fast and accurate outcomes due to very powerful processing capabilities. ठीक है, सो दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। इसको आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम जब डिफरेंस के अंदर आते हैं ना एआई और मशीन लर्निंग की, तो एआई की ही ब्रांच है मशीन लर्निंग। अब एआई में मशीन लर्निंग भी आती है, डीप लर्निंग भी आती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन एआई, सो मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ इट। सो एआई रिप्रेजेंट सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन्स के मींस मशीन्स इसी तरह से वर्क करें जैसे एक ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर है मशीन्स भी ऐसे ही बिहेव करें। द एम इज टू बिल्ड मशीन्स दैट आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। ठीक है, सो वही बात कि आपने मशीन्स को कैपेबल बनाना है ताकि वो जो है वो वर्क करें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो आपने उसको उसको जिस तरह से आपने जिस वे में प्लान किया है, प्रोग्राम किया है, इट कैन वर्क अकॉर्डिंगली। मशीन लर्निंग के अंदर हमने क्या करना है, मशीन लर्निंग में हमने ये देखना है कि मशीन्स हमारा बिहेवियर लर्न करें। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड टू डू सो। The aim is to make machines that learn through data acquisition, means आपने उनको डाटा प्रोवाइड किया, आपके सिस्टम ने लर्न किया, और अब वो न्यू प्रॉब्लम्स भी अकॉर्डिंग टू दैट सेम बिहेवियर सॉल्व कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब तो वैसे इफ्तारी होगी, अब भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो ये कुछ समझ नहीं आने वाली बात। ऑल गुड ना? अच्छा चलें। Okay guys, so this is it for from chapter number 6, और एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हमने सिलेबस पेपर 1 का भी ख़त्म कर लिया।